नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आखिर डीलर को कब मिलेगी तनख्वाह? एक तो वो पूरा दिन मजदूर की तरह लगे रहते हैं, हर बोरा में अनाज कम दिया जाता है, दूसरा इसकी क्वालिटी भी खराब होता है और सबसे ज्यादा डर इस कोरोना की महामारी में डीलरों को ही है और बहुत जगह डीलरों को कोरोना भी हो चुका है। इसके बावजूद भी सरकार बार बार डीलरों के हड़ताल के बावजूद भी नहीं सुनती है। सरकार बहरी हो चुकी है। कहां से डीलर अनाज को पूरा करेगा जबकि उसको हर बोरा में 5 से 10 किलो कम मिलता है और 70 पैसा में क्या होता है इस महंगाई के जमाने में। और वही डीलर अकेले नहीं काम करते हैं, इसके साथ 3 से 4 आदमी होता है। इसका मजदूरी कौन देगा? कुछ डीलर से हम बात किए हैं, सुनिए। आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। बात करते हैं डीलर सबसे क्या क्या दिक्कत होता है। तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? जी नहीं, तनख्वाह कहाँ मिलती हर बोरा में 50 किलो रहता है। जी नहीं। मजदूरी जो करते हैं उसका मजदूरी मिलता है 70 पैसे के अलावा? जी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। फ्री वाले पे कुछ नहीं मिलता है? जी नहीं। गोदाम पे से पूरा नहीं मिलता है? जी नहीं, पूरा नहीं मिलता। देख पा रहे हैं पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं, फिर भी इनको 70 पैसा मिलता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है। कैसे इनका घर चलेगा? मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। यू न्यूज इंडिया। टुनियाई खमोती पंचायत में डीलर से बात करते हैं, क्या क्या दिक्कत होता है। आप लोगों को तनख्वाह मिलता है? हम लोग को तनख्वाह कहाँ मिल रहा है? हर बोरा में 50 किलो जो तोल के दिया जाता है गोदाम पे, घर पे आके रहता है 50 किलो। गोदाम से घर पर पहले तो नहीं अथी पुरता था, लेकिन अब जो है धर्म कटा से मिल रही है। अच्छा, क्वालिटी चावल का कैसा ठीक रहता है? 60% 80% लगभग सही रहता है, 20% वगैरह। जैसे देख रहे हैं मजदूर की तरह काम करते हैं लेकिन 70 पैसा मिलता है, तनख्वाह तो नहीं मिलता है आप लोगों नहीं, को? 70 पैसे कमीशन। हड़ताल का कोई फायदा नहीं होता कोनो है? फायदा नहीं, 4 बार सरकार बिल्कुल नहीं सुनता आप लोगों का? हाँ। देख पा रहे हैं बिल्कुल सरकार नहीं सुनती है। 3 से 4 लोग लगे रहते हैं, उसका मजदूरी भी नहीं मिलता इन लोगों को। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। देख सकते हैं रोड का क्या हाल है। डीलर से पूछते हैं क्या क्या दिक्कत होता है। मधेपुरा जिला, मधेपुरा प्रखंड। तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? तनख्वाह नहीं, हम लोग को कहाँ मिलता है। बोरा में से अनाज आता है, गेहूं चावल 50 किलो रहता है। नहीं, वहाँ पहले दे रहा था अथी वजन करके, अब नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता। गेहूं चावल का क्वालिटी कैसा रहता है? ठीक है, अरवा चावल 70 पैसे में गुजारा होता नहीं होगा आप लोगों का? कहाँ से होगा 70 पैसा गुजारा। देख पा रहे हैं मजदूर की तरह काम करते हैं लेकिन 70 पैसे मिलता है। रोड का हालत भी देख सकते हैं। रोड का ही देखिए। दूसरे डीलर से अभी बात करते चावल हैं। गेहूं के कारण जो है ना, लड़के हैं। आप लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिलता है? नहीं, तनख्वाह नहीं मिलता। गेहूं चावल 50 किलो नहीं मिलता है नहीं मिलता। तो 70 पैसे में घर गुजारा होता नहीं। नहीं होता है। क्वालिटी कैसा रहता है गेहूं चावल का? अच्छा रहता है। देख पा रहे हैं किसी भी डीलर को किसी तनख्वाह नहीं दिया जाता है, मजदूर की तरह काम करते हैं। बताइए रोड का हालत जो ऐसा है। हालत क्या, थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो 1500 परिवार वैसे देखिए ना कितना परिस्थिति जो है बेकार बैठे रह जाता है। पानी मुखिया वार्ड सदस्य कोई काम कुछ नहीं? भी नहीं, मुखिया वार्ड सदस्य सब काम का रास्ता कारण चावल गेहूं नहीं आया। अभी जो है 25-30 साल से हो जो है, हम लोग का 18-19 साल हो चुका है, अभी तक नहीं देखते हैं कहीं रास्ता है ना पेड़ा है। सब अपने में आपस निकलने के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मुखिया ना सदस्य कोई कुछ नहीं करता है। देख पा रहे हैं बिहार में जल, नल, नाली, रोड, सड़क का योजना किस स्थल पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये बात करते हैं यहाँ ग्रामीण। क्या हाल है बताइए, यहाँ रोड क्यों नहीं बना है? रोड पे नहीं है, बहुत दिक्कत है पानी निकले में। मुखिया सरपंच कुछ एगो नहास जब मरे छे से नहास निकाले में बहुत दिक्कत है। नहास केना निकलते है, केना गली में सही निकलते नहास। हमरा के बहुत दिक्कत है, सब चीज के दिक्कत है। एगो सड़क रास्ता नहीं हमरा के दे रहल छे, जगह जमीन नहीं भेट रहल छे, संख्या बहुत छे। इंदिरा आवास कुछो न मिले छे। जगह तो जगह सर, जिसको पास जमीन नहीं है ना, उसको पास लेटरिन करने के लिए रोड पे निकलना पड़ता है। और गाड़ी घोड़ा वाला लोग जो देखता है बैठे लेडीज औरत को गाली बक के चल जाता है, चल जाए छे। देख पा रहे हैं हम। ये बताइए जो ये रोड है इस पे हम आगे कैसे जा पाएंगे? पैखाना रूम दलकै या हमरा आर के कुछ न दलकै या, जत्ता बैठे छियै ओतऽ मारै छै, गायर दै छै। कते बैठे छियै परती पर तऽ गायर दै छै, मारै छै, नहीं दै छै हमरा आर के पैखाना करे लैट्रिन करे ले। अनगा में लैट्रिनो मिलै या जमीनो मिलै या, एठना कुछ न मिलै छै।
कुछ न है, दबे न करे छे मुखिया सदस्य सरपंच कुछ न करे छे। देख पा रहे हैं अपने जिला मधेपुरा का क्या हाल है। बहुत स्थिति खराब छे सर, इतना तो हमरा के दियो है, मदद दियो जो हमरा के कना के सुधराबे। दुनिया ही के नेता कुछ न कर रहल छे। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। गहलार प्रखंड में है, बिहार सरकार ने खुलेआम यहाँ जो है बिहार में तबाही मचा के पढ़ लिख के लोग बेरोजगार हैं। क्या पढ़ लिख के क्या फायदा? माँ बाप पैसा लगा के पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लोग अपना पैसा खर्च करके पढ़ते हैं, क्या फायदा होता है? ये बात करते हैं जी, बताइए अपना नाम परिचय। मेरा नाम मधुसूदन कुमार, मैं मधेपुरा जिला से हूँ, जिरवा गांव से। और हम 2012 में ट्रेनिंग किए हैं टीचर्स एजुकेशन। इसके बाद हम लोग अभी टीटी पास किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग की बहाली नहीं हो पाई है। कुछ लड़के लोग केस भी किया था कि हमको चाहिए नौकरी चाहिए, जो टीटी पास हैं जो नहीं है। हम लोग पहले से किए हुए हैं, हम लोग को फिर क्या दिक्कत हो रही है? उनके साथ दिक्कत है, उनका साथ सरकार करे, उनका सॉल्व सरकार करे, हमारी क्या गलतियां हैं? हमने टीटी पास किए हुए हैं, ट्रेनिंग किया हुआ है, अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं। आखिर क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? हम पढ़ लिख करके हम क्या कर सकते हैं बताइए? ना उतना पैसा है मेरे पास कि हम बिजनेस कर लें, ना मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन यूटिलाइज कहाँ होगा? हम कहाँ यूज करेंगे उसका? हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए? हम प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ दिन भर काम करना पड़ता है, रिजल्ट 0 आता है। ऐसी केस में हम क्या करें? बिहार सरकार बताएं कि हम लोग पास करके भी और जो पास नहीं किया हुआ है, दोनों में क्या फर्क है? हमने पैसा लगा करके पढ़ाई करवाया, पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बावजूद हम रोड पर हैं। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि भाई आप पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिला आपको, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो तब भी हमारे पास ये है, तो हम नौकरी नहीं की, हमको नहीं मिला नौकरी, आपको तो मिलना चाहिए। ऐसे केस में हम लोग हरासमेंट हो रहे हैं। हम लोग का जो स्तर है पढ़ने का या पढ़ाने का, लगता है कि दिनों दिन नीचे होता जा रहा है। ऐसे में हम विद्यार्थी को क्या पढ़ा पाएंगे? अभी हमारी उम्र भी ज्यादा हो रही है। अब आप बताइए, 30 साल में हमने ट्रेनिंग किया, 12 साल यूं, 10 साल यूं हमारा हो गया है, 30 और 10 साल 40 हो गया, हमारा 40 साल हो गया। 40 साल में फिर हम क्या कर पाएंगे? हमको अपना लाइफ तो आपने जिया ही नहीं। हम लाइफ तो जिया नहीं। मेरा जो ड्रीम है कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, आखिर कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को? हम अपना बच्चे हैं, अपने बच्चे को फिर पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो हम क्या कर पाएंगे? तो बिहार सरकार हम लोगों के साथ अभी तक कूटनीति का रवैया जो अपना रही है, तो उसके लिए बहुत खेद है। हम जानते हैं कि बिहार सरकार के पास प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम क्या जो कि जिसकी जिंदगी ही खराब हो जाए? ऐसा प्रॉब्लम क्या? वो ढेर सारे योजना चला रखी है, ढेर सारा काम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या काम किया उन्होंने? इन योजना में से लगता है कोई भी काम जो है धरातल पे हो रहा है? नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि नरेगा वाला सिस्टम चल रहा है, सब मशीन से काम चल रहा है। हम देखते हैं कि दिन आते हैं, डीलर साहब के पास आ रहे हैं और डीलर साहब को तंग किए जा रहे हैं। हम बोल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजन की जो प्रक्रिया है, सपोज किया जाए कि मेरे पास 76% मेगा अंक बनता है, तो सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए, और हर एक नियोजन इकाइयां हैं इनकी, और हर एक नियोजन इकाइयां में जाकर के हम आवेदन डालते हैं, और वहां पर अगर मेरा फर्स्ट है और कहीं दूसरा में भी फर्स्ट है, तो वहां का तो रिक्तियां बच गया। तो हम लोग को खामखा यहाँ से वहां से यहाँ क्यों करवाया? उससे अच्छा था कहीं एक जगह मेरा आवेदन ले लेते और मेगा लिस्ट बना करके अपना चिपका देते। ऐसे में हमको लगता है कि नियम का बहुत विरोध काम हो रहा है। न तो यहाँ के मुखिया जी मानने के लिए तैयार है, न तो ग्राम सेवक साहब मानने के लिए तैयार है। सरकार की चिट्ठियां आती है, कब काम होता है, कब हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कब मेगा लिस्ट बन रहा है, कब। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, और लोग हम आखिर क्या कहें, हम मेंटली परेशान हो चुके हैं बिहार सरकार की इस रूल्स की वजह से। आखिर क्या करें? केंद्र सरकार से भी कोई दिक्कत है? केंद्र सरकार के बारे में उतना हम नहीं बता पाएंगे, इसीलिए नहीं बता पाएंगे कि उनकी योजना अलग है, इनकी योजनाएं अलग है, दोनों का डिफरेंस है, क्या तालमेल है। सरकार तो उनकी दोनों यहाँ भी है, वहां भी उन्हीं की सरकार है, तो दोस्त तो हम उनको भी देंगे कि आखिर उन्हीं की सरकार यहाँ पर है, गठबंधन में है, तो आखिर फिर वो क्यों नहीं सोच रहे हैं हम लोग के बारे में? आखिर सोचना चाहिए ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ही की सरकार यहाँ पे है, नीतीश बाबू गठबंधन में है, तो फिर ये जो सिस्टम चल रहा है, तो फिर इस सिस्टम में उनकी भी तो भागीदारी है।
जब उनकी भागीदारी है, इनकी भागीदारी है, तो हमारे जैसे नौजवान व्यक्ति जिसका उम्र ढलते जा रहा है, अभी तक नौकरी नहीं मिली है, हम अपने बच्चे को क्या क्या बता पाएंगे उनको कि भाई तुम भी पढ़ो लिखो ये करो। हमारा बच्चा खुद कहेगा कि आपने पढ़ा लिखा नौकरी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो इसका क्या जवाब है हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब के पास अथवा हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास क्या है। इसीलिए युवा लोगों की जरूरत है, हम युवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। आखिर क्या करें, वो तो रोड मैप दें, हम करने के लिए तैयार हैं। रोड मैप तो दें, दिशा निर्देश करें, दिशा निर्देश तो करें हमें क्या करना चाहिए पढ़ लिख करके। कोई केस कर दिया, मानो कि दिसंबर वाला जो टीटी पास है वो केस कर दिया। भाई मेरा क्या गलती है कि जो हमने उसी समय ट्रेनिंग किया 2 साल का और उसी समय हम पास हैं। पहले 2016 में टीटी पास है ना, वो अभी पास हुआ है। तो मेरा क्या गलती है कि उनके चलते हम खामा हो रहा है। क्योंकि सिस्टम का जो यहाँ का चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, हमारा जिस समय था उसी समय में इनको बहाली कर देना चाहिए था। ये प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो इन्हीं की वजह से हुआ कि चूंकि ये डिले किया तो फिर आखिर उसको भी तो चाहिए। अब NIS वाला था, वो कहा हमको भी चाहिए, सबको किए जा रहे हैं। आखिर हमारा क्या गलतियां ही है जो अभी तक हम झेल रहे हैं। तो ऐसी केस में क्या करें, हम लोग मानसिक रूप से बिहार परेशान। में भ्रष्टाचार आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? हमको तो लग रहा है ऐसे ही लग रहा है। ऐसे में न माने तो क्या माने बताइए। इसको कहा जाता है कि समझ के समझ भी ना समझ है। आप जैसे स्टेप बाय स्टेप कहीं गए तो आपसे कहीं पर रिश्वत मांगा गया है? ऐसा हमें कुछ नहीं लगा कि चूंकि ऐसा वजह यहाँ हम गए ही नहीं, कोई ऐसा काम है। चूंकि हम बेरोजगार हैं तो हम कुछ करने के लिए जाएंगे तभी तो हमको मांग करेगा वगैरह, क्या है वगैरह, या नहीं भी करेगा तो हम जाएंगे वहां तभी तो मांग करेगा। इसीलिए हमें उस सबसे पल्ला नहीं पड़ा है क्या कैसे है वगैरह। लेकिन अभी तो मेरा सिर्फ एम है कि कैसे नौकरी मिले ताकि हमारा परिवार का रोजी रोटी चला पाए और हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे पाए। ये आप सुन रहे थे पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या हाल है बिहार में। बीजेपी और जेडीयू सरकार का क्या फायदा। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। गैलार प्रखंड में डीलर साहब से बात करते हैं। सीता कुमारी जैसे क्या क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत है कि इसे हम लोग को वजन करके चाहिए, क्योंकि पब्लिक को 5 किलो चाहिए। पब्लिक जो है आधा किलो कम लेने के लिए नहीं चाहता है, डीलर पर दबाव ठोकता है। डीलर तो पूरा दिन खटता है, घर घर जाके फिंगर लेता है और समय से उसको राशन मिलना चाहिए। आप लोगों को 70 पैसा प्रति किलो मिलता है, उसमें घर चल जाता है आप लोगों का? घर क्यों चलेगा, 70 पैसा खर्चा होता है, बाल बच्चा है, घर है, उसमें 70 पैसा से ज्यादा 70 पैसा तो कमीशन हुआ। 70 पैसा को 500 कुंटल माल थोड़े है एक डीलर को, 50 कुंटल 60 कुंटल है, उसमें 70 पैसा जोड़िए। अच्छा ये बताइए, हर बोरा में 50 किलो जो बोल के दिया जाता है सही में होता है? सही 50 किलो कोनो बड़ा नहीं होता है, हर बड़ा में 40, 45, 46, 35 भी हो जाता है। जैसे कि देख पा रहे हैं डीलर पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता, 70 पैसा मिलता है हड़ताल करने के बावजूद भी। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। पता करते हैं डीलर को क्या क्या दिक्कत होता है। तनख्वाह मिलता है लोगों को? तनख्वाह थोड़ी मिलता है, हर बोरा में 50 किलो रहता है। नहीं तो 50 किलो का आता। गेहूँ चावल और दाल, ये चना क्वालिटी ना ऐसा तो जैसे चना ठीक रहता है, गेहूँ CMR वाला चावल ठीक ठाक नहीं रहता है। जैसे कि देख पा रहे हैं पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं लेकिन तनख्वाह नहीं मिलता है। हड़ताल करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। बैंक के बारे में क्या कहना है आपका? हम अभी रुपया निकालने गए, खत्म था 8,900 रुपया। जब हम रुपया निकालने गए तो काउंटर पे बोला गया कि रुपया TDS चार्ज काटेगा, या 8,000 से भी ज्यादा आपके खाता में होल्ड लगा गया है। ये सरकार क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं चलता है, गरीब लोग को चूस रहा है मक्खी की तरह। आप लोग किसको वोट देंगे? RJD को, JDU को? अभी सरकार लालटेन साहब को वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। गैलार प्रखंड में ये बात करते हैं क्या दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार नाम है। पंचायत भेलवा। ये बताइए क्या क्या दिक्कत हुआ है आप लोगों को? खाता से रुपया निकालने पे 1 लाख निकालने पे 2,000 रुपया काट लिया गया है। कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक। शाखा? कौन बैंक? एक्सिस बैंक से काट लिया गया है। शाखा नाम? शाखा मधेपुरा शाखा है। देख पा रहे किस तरह नीतीश सरकार के राज में खुलेआम फ्रॉडगिरी बैंक के द्वारा किया जा रहा है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। रतनपुरा पंचायत में है, गैलार प्रखंड, मधेपुरा जिला। बात करते हैं डीलर को किस प्रकार की दिक्कत होती है अपने पंचायत में। आप लोगों को तनख्वाह मिलता है? नहीं, हम तो पैक्स हैं, रतनपुरा पैक्स हैं जी। हाँ जी। तो किस प्रकार का जो आपको दिक्कत आता है और क्या आपके लिए सही है? मतलब दिक्कत ये आता है कि मशीन में जो आवंटन होता है, जो
कार्ड का आवंटन है उतना ही फ्री वाला भी होना चाहिए, लेकिन वो कम होता है। दाल का आवंटन कम आता है, बीच में ही खत्म हो जाता है, पब्लिक परेशान हो जाता है इस वजह से। हर बोरा में कितना रहता है चावल गेहूँ? मतलब एवरेज 50 का बोल के देता है और उसमें मतलब 40, 41, 38 ऐसे आता है। क्वालिटी कैसा रहता है उन सबका? क्वालिटी तो कभी मतलब सही रहता है, कभी तो बहुत ही गड़बड़। देख पा रहे हैं क्वालिटी बहुत खराब रहता है, जिससे जनता इन पे भड़कती है, गुस्सा करती है, लेकिन डीलर बेचारा कहाँ जाए, पैक्स बेचारा कहाँ जाए। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। पर आप देख रहे हैं यून्यूज इंडिया। ये डीलर की बात करते हैं, किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? कभी भी मिला है जब से डीलर बने हैं? ना तनख्वाह तो नहीं मिला। कितने साल से डीलर हैं आप? 1.5 साल से। 70 पैसे में गुजारा हो जाता है आप लोगों का? कैसे चलेगा गुजारा इसमें? कितना आपके पास कुंटल आता है गेहूँ साल मिला के? 87 कुंटल, लगभग 6,000 के आसपास का आमदनी हुआ। बस। तो क्या फायदा हुआ इसमें करके? हड़ताल करने के बावजूद सरकार सुनती है आप लोगों की? अब बोलता है, अब क्या सब बोलेगा। अच्छा ये बताइए, जो गोदाम पे से आता है चावल गेहूँ, पूरा 50 किलो रहता है उसमें? कोई कोई रहता है पूर जाता है, कोई कोई घट रहता है उसमें। कितने लोग मिलकर बांटते हैं आप? क्या? कितने लोग मिलकर चावल गेहूँ बांटते हैं आप लोग? 3 आदमी। 1500 रुपये दिहाड़ी हुआ, वो भी नहीं देता सरकार। अच्छा फ्री वाले में बोला गया था मिलेगा, पैसा मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, कागज पत्र लिया है, अभी तक तो बैलेंस नहीं आया इसमें। देख पा रहे हैं डीलर कैसे मजदूर की तरह काम करते हैं, गरीब लोगों का पेट भरते हैं, लेकिन तनख्वाह अभी तक नहीं दिया जाता है। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यून्यूज इंडिया। रतनपुरा पंचायत में डीलर को क्या क्या दिक्कत होता है पता करते हैं। तनख्वाह आप लोगों को मिलता है? नहीं सर। आप लोगों को हर बोरा में 50 किलो गेहूँ चावल रहता है? सही सही नहीं, 40 से 43 किलो मिल रहा है वजन हम लोग को। वहाँ गोदाम से 50 किलो कह के मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिलता। चावल का क्वालिटी कैसा रहता है? कभी कताल अच्छा भी आता है, कभी कताल खराब भी आ रहा है। 70 पैसा जो मिलता है उसमें लगता है आप लोगों को घर चलेगा? नहीं, कैसे घर चलेगा? 5 परिवार रहते हैं उसमें, कैसे घर चलेगा? ये बोला गया था कि फ्री वाले पे मिलेगा, अभी तक वो भी नहीं मिला है। वे भी अभी तक नहीं मिला है, कागज पत्र दिए हैं, अनुमंडल में जमा किए हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है पैसा। देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे डीलर मजदूर की तरह काम करते हैं, 70 पैसा मिलता है, हड़ताल करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं यून्यूज इंडिया गैलार प्रखंड में। बात करते हैं हेडमास्टर जी से, क्या क्या हिसाब से किस हिसाब से चावल दिया जाता है? चावल 125 को 2 kg एक महीने का, और 6 to 8 को 3 kg। अच्छा, आपने रिपेयरिंग भी काम चल रहा है? रिपेयरिंग काम आपके सामने में हो रहा है। टीसी भी दिया जाता है? हाँ, टीसी दे चुके हैं। एडमिशन ओपन है? हाँ, विदाउट चार्जेस, बिना कोई चार्ज, एनी कॉस्ट। देख रहे हैं अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं हेडमास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यून्यूज इंडिया गैलार प्रखंड है। बात करते हैं डीलर से, क्या क्या दिक्कत होता है? तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता है। हर बोरा में 50 किलो मिलता है? नहीं, हर बोरा में 50 किलो नहीं मिलता है। गेहूं चावल दाल चना की क्वालिटी ठीक रहता है? मैंने रहता है कभी, लेकिन चावल गेहूं कुछ कुछ बोरा में रहता है कि मिलावट रहता है। हाँ, कुछ सरल भी है, हमारे पास में भी है भी। अभी 70 पैसा देता है प्रति किलो, इसमें कैसे घर चलेगा आप लोगों का? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? 5 परिवार हैं तो कैसे चलेगा? एक आदमी का तो चलता नहीं है। मोटरसाइकिल से ऑफिस इधर उधर मना करते हैं, वही उसी में चला जाता है सब। तो बचेगा कौन जी हम लोग? कुछ नहीं, इसे चलने वाला नहीं है राजपाल। 3 से 4 लोग मजदूरी भी करते हैं, उसका भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं। PMJKY पे भी बोला गया था मिलेगा, नहीं मिल रहा है। न अभी तक नहीं मिला है। आप देख पा रहे हैं पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं, गरीब लोगों का पेट भरते हैं, समाज में रहते हैं, 3-4 लोग लगे रहते हैं। हड़ताल करने के बावजूद 70 पैसा मिलता है। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं यून्यूज इंडिया। पता करते हैं क्या क्या दिक्कत होता है डीलर लोग अपना वितरण करने में? क्या क्या दिक्कत होता है? जैसे तनख्वाह मिलता है? नहीं भाई, तनख्वाह के लिए तो लोग बरसों से हमारा गुरुदेव हिम्मर के राजा हो गए। तनख्वाह कहाँ, कई बार मार भी खाया है, बार पानी का बौछार भी से है। सही पटना में सब गठन करवा दिया नीतीश कुमार जी, माने लालू जी भी। लालू को भी सराहना नहीं किया जाए। ये कमीशन तो आ चुका है जब PMJKY का केंद्र सरकार से खाली कहता है भेज दिया, लेकिन मिल रहा कहाँ? आप लोगों को कागज ले लिया गया? कागज दे दिए हम लोग, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, 70 पैसे में समझ नहीं आता आप लोगों का घर कैसे चलता है प्रति किलो? क्या होगा सर, नमक तो रोटी तो नमक नहीं। 70 रुपये में क्या होना चाहिए कि महंगाई सामान? 45 रुपये 40 रुपये किलो आलू प्याज मिल रहा है, कैसे गुजर जाएगा? 100 कुंटल का 7,000 रुपये, उसमें कैसे घर चलेगा? चलेगा सर, सवाल नहीं उठता।
उसमें भी 2-3 मजदूर लगा रहता है, उसका तनख्वाह देना तीन आदमी है ही। लगा रहता है। जो गोदाम पे से आता है उसको भी देना पड़ता है जी खर्चा पानी। जी 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 बोरी सही नहीं है। बोरा जो 20 टका मिलेगा सो नहीं मिलता है। बोरा में 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक घट नहीं मिलता है। अच्छा, अपना बोरा में 50-51 किलो सही में रहता है? नहीं 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 बिल्कुल गलत। 1-2 में रहेगा, 10 में नहीं रहेगा। एक गाड़ी में कम से कम 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल घट माल हम लोग का आता है। सुन रहे थे जैसे अध्यक्ष जी आप हुए, जी हम अध्यक्ष जी सुन रहे, गलार प्रखंड के अध्यक्ष जी को सुन रहे थे, किस प्रकार डीलर मजदूर की तरह काम करते हैं। गरीब जनता का पेट भरते हैं, लेकिन 70 पैसा प्रति किलो मिलता है। कोरोना होने का डर लगा रहता है। गरीब कोरोना में परेशान है, डायबिटीज पेशेंट हम बन गए। गरीब जनता का पेट भरते हैं, उनको 70 पैसा मिलता है। बाकी लोगों हर राज्य में तनख्वाह मिलता है, चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो, कमीशन मिलता है 300 रुपये क्विंटल। बिहार में ही ऐसा हाल क्यों है? नीतीश कुमार जी 2-2 अथी करके मतलब हमारे लाभ जी को ले गए, वहाँ से जांच रिपोर्ट दिए। कहाँ भेजे नीतीश बाबू? गंगा में फंसा दिए कि कहीं रख दिया है, निकलो नहीं किया है कहाँ क्या मिलता है। कोई पता नहीं कहाँ पे क्या मिलता है, सरकार भी चुप है। डीलर अपना करेंगे, फिर आगे जाके हड़ताल, फिर देखा जाएगा। लेकिन बार बार आश्वासन दिया जाता है तनख्वाह मिलेगा, और आश्वासन देकर चुप करा दिया जाता है। बीमा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अनुकंपा मिलेगा। 8 सूत्री मांगे, कभी पूरा नहीं किया गया आज तक। सालों से हड़ताल करते आ रहे हैं, 70 पैसा मिलता है, कैसे घर चलेगा इनका। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। गैलार प्रखंड में बात करते हैं लोगों की परेशानी के बारे में। बताइए क्या क्या दिक्कत है आपने? क्या सब दिक्कत? रोड की दिक्कत बहुत है सर। रोड हम लोगों को नहीं बना हुआ है, वैसे जाते हैं पैर में गिरता है रोड़ी पत्थर। उसके अलावा जितना भी सरकार का योजना साथ निश्चय, सरकार अपना अपना घर में बैठ जाता है, जीत गया तो अपना बहू बेटी को देखता है, हम लोगों को कौन देखेगा? आप लोग वोट क्यों देते हैं? नहीं न देंगे, हमारा काम करेगा तब देंगे। मजबूरी है सर, मजबूरी है। मुखिया का नाम? मुखिया का नाम गजेंद्र यादव, राम। वार्ड सदस्य सुरेश राम। बीडीओ साहब? बीडीओ साहब का नाम नहीं जानता। आप जानते हैं? नहीं। अच्छा, क्या क्या दिक्कत होता है? अपने पंचायत में घूमते हैं हम लोग, जल नाली योजना, पानी टंकी में पानी आता है? अभी नहीं, अभी चालू भी नहीं हुआ। नाली खुदाई हुआ है कहीं पंचायत में? खुदाई हुआ है, उसमें अभी पाइप उप लगा रहा है कहीं। अभी पानी वाला आपको मिला? इंदिरावास मिला बहुत पुराने में। राशन कार्ड है? जी, राशन मिलता है जी। और किसी प्रकार की दिक्कत समझ में? दिक्कत यही है, हम लोग ये जो गंदा में बोलते हैं, रोड़ी पत्थर, हाँ, रोजगार नहीं मिलता है। लॉकडाउन लगा दिया सरकार, नहीं बाहर जा पाए हम लोग। गांव में क्या हम लोग कमाएंगे खाएंगे? क्या दिक्कत होता है आप लोगों को यहाँ पे? यही बात है सर, कोई देखने वाला नहीं है हम लोगों को। आप लोग का घर कैसे चलता है? राशन पानी कैसे चलता है जब कमाई नहीं? वैसे नमक रोटी खाते हैं, टाइम पास करते हैं। बिहार में तो कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं। वैसे रोजगार कहाँ करेंगे? आपके पास सारे दिन इधर से उधर करते रहते हैं, क्या करेंगे? कोई काम धंधा नहीं है। देख पा रहे हैं बिहार में क्या हालत है। नीतीश सरकार में जर्जर हालत हो चुकी है बिहार की जनता की। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। आइए बात करते हैं डीलर साहब से, जो राशन वितरण करते हैं, किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बताइए अपना दिक्कत। दिक्कत यही है कि हम लोग को मतलब पूर्ण रूप से प्रति बोरा 50 केजी नहीं आता, और यहाँ लाभुक जो है कहता है कि हमको 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल है, उसके बाद एक्स्ट्रा 5 केजी फ्री में चाहिए, जो कि हम लोग देने में असमर्थ नहीं। देने में तो समर्थ है ही, लेकिन उसमें होता है कि हम लोग को अपना परिवार चलाने में भारी दिक्कत होता है। सरकार यह बात सुन नहीं रही है। जैसे किसी बोरा में हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप 45 किलो दिए, तो डीलर 50 किलो कैसे जनता को बांटेगा? कैसे बांटिएगा? कैसे बांटेंगे? उसी जनता के बीच ला के बोरा रख देते हैं कि भैया 50 केजी का ये बोरा है, आप ले लीजिए। हम आज तक किसी कस्टमर को नाप के नहीं दिए हैं। यहाँ हम बैठे रहते हैं, आपका जो हिस्सा होता अपना ले लीजिए। 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल और 5 केजी एक्स्ट्रा जनता अपने हिसाब से ले लेता है। कोई जनता आज तक कोई शिकायत नहीं किया है। हाँ, किसी बड़ा में 50 केजी हो भी जाता है, प्रायः नहीं के बराबर होता है। अच्छा, अपना जनता जो है बिहार का अरबा चावल लेने के लिए तैयार रहता है, खुश होता है? जनता को अब क्या बताएं, सरकार तो मूर्ख बना दिया।
मूर्ख कितना बना दिया है कि 28 रुपए या 30 रुपया जो मिलता हो, ये बात हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना सड़ा हुआ चावल रहता है, लोग मजबूर होके लेना पड़ता है, खाने के लाले रहता है, इसलिए मजबूर होकर के उसको अरवा चावल ही लेना पड़ता है। अरवा चावल इतना गंदा रहता है कि ईट पत्थर या सड़ा हुआ रहता है, फिर भी लोग मजबूर रहता है, ले लेता है। ये मांग करता है कि हमको चाहिए अरवा चावल छोड़ के कम में दे सरकार, लेकिन हमको उसना चावल चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, आप लोग जो बार बार हड़ताल करते हैं, इससे क्या फायदा होता है जो हड़ताल पे चले जाते हैं आप लोग? मानवाधिकार है हड़ताल पर जाना, हम लोग अधिकार के लिए जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। देखते हैं डीलरों में भी संगठन का 2 गुट बन जाता है। डीलरों में संगठन, एगो चीज बताइए, हर परिवार में भी 2 संगठन होता है कि 3-4 जो, लेकिन सबका मकसद एक ही रहता है कि हम लोग को इतना पैसा मिले कि परिवार सिर्फ और सिर्फ परिवार का भरण पोषण हो। यहाँ आके हम अकेले नहीं रहते हैं, हम रहते हैं, मेरा एक स्टाफ रहता है, उसको फ्री में ही समझिए सामाजिक तौर पर ही काम करना पड़ता है। हम लोग को 1 पैसा उनको नहीं देते हैं, फिर भी सामाजिक तौर पे आके यहाँ काम करता है। हम अपना ये समझिए कि घर से ही लगा के देते हैं उसको। कितना क्विंटल अनाज गेहूँ चावल आप लोग मिला के? मेरे पास तो अभी लगभग 104 केजी पैसा वाला, उतना ही चावल फ्री वाला चावल गेहूँ मिला के लगभग आपका महीने का कमाई 7,000 के आसपास। 7,000 थोड़े होता है, उसमें भी क्या क्या खर्च हो जाता है 7,000 में? 7,000 में क्या क्या खर्च कर लेते हैं गोदाम से यहाँ तक आने तक का? गोदाम से यहाँ आने तक में कुछ जाने आने में होता है, हम लोग पान पुड़िया भी खा लेते हैं, और मजदूर जो रहता है उसको लगभग हम वितरण के दौरान पूरा वितरण कर देता है, तो लगभग 4,000 उसको देते हैं। और उसी 3,000 में मतलब जितना सिर्फ हम ही नहीं, सब डीलर अगर सिर्फ इसी पर आश्रित रहे ना, तो भूखा रोड पे भीख मांगने के लिए चला जाएगा। डीलर में देखते हैं 2 गुट जो बन जाता है, एक हड़ताल पे, एक बांटता है, एक चालान लगाता है, एक कुछ काम दूसरा काम करता रहता है। हम देखते हैं, देखिए हर जगह कुछ न कुछ गलत डीलर आ गया है, इसलिए मेरा हड़ताल पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना डीलर है हर संभव प्रयास करते रहेंगे, करते रहेगा जितना संभव हो सके। लाभुक को किस हिसाब से, किसी के पास 10 यूनिट है तो कितना अनाज दिया जाएगा? 10 यूनिट में लगभग नहीं 100 केजी देते हैं। चना 10 यूनिट हो कि 5 यूनिट के 1 यूनिट 1 केजी देते हैं। ये प्रति कार्ड 1 केजी देते हैं, और जितना मतलब फिलहाल अभी 5 केजी फ्री, 5 केजी पैसा का, एक यूनिट का 13 रुपया लेते हैं हम लोग। 70 पैसे में आप लोगों का घर चल जाता है किसी भी तरह से? क्या बताएं, अपना घर में जाकर रो लेते हैं, और क्या कहें। डीलर का मजबूरी कोई सरकार नहीं सुनता है। सिर्फ सरकार को है ना कि अपना चाहे शिक्षक हो, इस सब का पेंशन रोक देगा, लेकिन सरकार का जो है वो चाहे क्या कहते हैं, विधान पार्षद से जीते उसका पेंशन अलग होगा, संसद से जीते उसका पेंशन अलग होगा। मतलब अपना फैसिलिटी में वो कमी नहीं करेगा, लेकिन दूसरे का फैसिलिटी उसको देखा नहीं जाता है। यहाँ तक मतलब क्या कहते हैं, दैनिक मजदूरी भी हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप लोगों को कोरोना होने का डर नहीं लगता? जो जनता के साथ वितरण करते हैं, सबसे ज्यादा डर तो आप लोगों को है। डीलर को आज तक हुआ है कहीं कोरोना? सिर्फ सरकारें ठोक होता है, सरकार को हो जाता है, डीलर का आज तक कोनो डीलर को कोरोना नहीं होता है। बोला जाता है बार बार आश्वासन में बीमा दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं डीलर आदमी नहीं है, वो तो जानवर है, उसको कोरोना थोड़े होगा। आप लोगों को मतलब समाज का भैंस जो होता है जानवर समझ लिया गया सरकार के द्वारा। जानवर से भी बदतर कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरह का हाल किया हुआ है। पूरे बिहार में देखते हैं जितना भी योजना सरकार का चलता है, सबसे जो जमीन पर उतरा हुआ डीलर का ही योजना है। एगो चीज बता देते हैं कि जितना डीलर कर रहा है, कोई छोटा से बड़ा पदाधिकारी इतना कम पैसा और इतना मेहनत काम करके
मेहनत करके कोई न करता होगा। ये बात हम दावा करके कहते हैं। आप लोगों के पास इतना ताकत है, अगर 2-3 महीने आप बंद कर देते हैं, पूरा बिहार की जनता, के देश की जनता मर जाएगी भूख से। ये बात नेता में है, सरकार नहीं समझती। नहीं, ये कहने का था है कि नेता लोग जो है, नेता लोग अगर रहता है कि जनता को जो हो, लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं, किसी को भूखा नहीं, अगर नहीं रहता है गोदाम में या कहीं, तो समाज चंदा करके जैसे तैसे उसको मतलब जिंदा रखने का काम करते हैं। लेकिन सरकार वो नहीं सोचती है, जो हो उसको अपना कमीशन पैसा जो होता है फंड में जो हो वो सब सोचता है। डीलर जो है एक सामाजिक काम कर रहा है, अपना मतलब अपना जमीन जगह पर आश्रित है, सिर्फ इस पर रहेगा तो रोड पे आ जाएगा। देखते हैं बाकी राज्यों में, देखते हैं तनख्वाह मिलता है, कमीशन 300 रुपये क्विंटल मिलता है, तनख्वाह भी 30,000 है। बिहार में ही ऐसा हाल क्यों पूरे देश में? अब क्या कहें सर आपको, नीतीश बाबू सिर्फ दूसरे का नहीं सुनता है, वो सब जो है सिर्फ अपना ही सब कुछ फैसिलिटी चाहिए, दूसरे का जो हो। अपने नीतीश बाबू के जो पास है PMJKY का कमीशन आ चुका है, अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं बांटा गया? अभी बात का हम पूर्ण रूप से कम खुलासा नहीं कर पाएंगे, उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन घोषणा तो किया है, देने के पक्ष में नहीं है। आप सबका डॉक्यूमेंट भी ले लिया गया है, टोटल चीज दे दिया गया है। क्यों नहीं आया अभी तक पैसा? हाँ, पैसा क्यों नहीं आया? ये बात हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जो को हमको मांगा गया सब कुछ टोटल डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। कितना यूनिट आपके पास टोटल? हमारे पास 1780 यूनिट है। पंचायत का नाम? पंचायत का नाम आराम और दिगरा, प्रखंड गेलार। आप सुन रहे थे डीलर श्याम सुंदर को, समझ पा रहे हैं कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। पिपराही स्कूल में बात करते हैं मास्टर जी से कि चावल किस हिसाब से दिया जाता है। कक्षा 1 से 5वीं तक कितना? कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक कितना चावल? 4 किलो 8। उसके आगे क्लास को 6 to 8 में 7 किलो 200। उससे ऊपर भी है? नहीं, उसके ऊपर नहीं है। मास्टर जी अपना पूरी ईमानदारी से राशन वितरण कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, टीसी भी देते हैं? हाँ, टीसी देते हैं। तो किसी तरह का कोई कल लगभग टीसी दे चुके हैं, ये एक तो बचा हुआ है, सभी को टीसी दे चुके। चार्जेस कोई नहीं लेते हैं? नहीं, एक पैसा भी नहीं। किसी से भी एडमिशन ओपन हो रहा है? किसी से भी पता कर सकते। एडमिशन भी ओपन हो रहा है? हाँ, एडमिशन भी ओपन हो रहा है। देख पा रहे हैं अपना एडमिशन भी ईमानदारी से कर रहे हैं और टीसी भी दे रहे हैं। किसी तरह का कोई भी यहाँ पे जो है किसी कंप्लेंट का शिकायत नहीं है। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। बताइए आपका नाम? चंद्रिका कुमारी। कौन से स्कूल में? MPS बालम। जी बताइए, जो चावल जो बांटा जाता है किस हिसाब से? 4 किलो 800 ग्राम बांटते हैं। आपका नाम क्या है? विभा कुमारी। स्कूल का नाम? NPS बालम पश्चिम टोला। जी, अपना चावल और जो बांटते हैं अपने क्लासेस में कैसे बांटते हैं, किस हिसाब से? 1 से 4 तक में 4 किलो 800 बांटते हैं सर। टीसी भी देते हैं? जी। किसी तरह कोई पैसे नहीं लिए जाते? जी नहीं, पैसा कोई किसी तरह का नहीं लिया। आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। मधेपुरा जिला मधेपुरा प्रखंड में बात करते हैं मास्टर से। चावल बंटवारा किस हिसाब से होता है? किस हिसाब से चावल बंटवारा करते हैं आप लोग? चावल हम लोग जो है ना नाप के मतलब ये मतलब बना। अच्छा, 1 से 5 तक में कितना किलो? 4 किलो 800 ग्राम। और 6 से 12? 7 किलो 200 ग्राम। और टीसी भी दिया जा रहा है लोगों को? टीसी तो चूंकि यहाँ मतलब अपग्रेड है, स्कूल है, तो टीसी भी दिया जा रहा है। एडमिशन भी ओपन हो रहा है? हाँ, एडमिशन हो गया है मतलब। और यहाँ NPS है, मतलब NPS है। जैसे देख रहे हैं अपना HMG अपना पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। कर आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। ये बात करते हैं डीलर क्या क्या दिक्कत होता है। आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कब से आप डीलर? कितने साल से? हम 2 साल से लगभग। 70 पैसे में घर तो नहीं चलता हो? नहीं, 70 पैसा में क्या चलेगा। गेहूँ, चावल, दाल, चना क्या क्वालिटी कैसा है? वो घटिया क्वालिटी का देता है। क्वालिटी उसका कैसा रहता है? उससे हमारा तो साफ रद्दी रहता है। उसको देख रहे हैं सभी डीलर का वही हाल है। अपने जिला में क्या पूरे बिहार में यही हाल है। पूरे हर राज्य में सैलरी तनख्वाह सब जगह मिलता है। बिहार में ही नेता लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई भी सरकारी डीलरों को कोई नहीं देखता है। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। मधेपुरा जिला में मधेपुरा प्रखंड में डीलर से बात करते हैं क्या क्या दिक्कत होता है। तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? हर बोरा में 50 किलो रहता है? नहीं, 40, 45, 46, 48।
इससे ज्यादा नहीं रहता है किसी बुरा। पब्लिक को देते दिक्कत होता होगा बहुत पब्लिक ज्यादा। को बहुत दिक्कत होता है। क्वालिटी कैसा रहता है उसका? क्वालिटी जैसे CMR रहता है, बहुत गड़बड़ रहता है चावल। अच्छा, आप लोगों जो हड़ताल करते हैं तनख्वाह तो मिलता नहीं आप लोगों को, कोई फायदा होता नहीं? 70 पैसे में घर चल जाता है आप लोगों को? कैसे हम लोग चलाते हैं, देख सकते हैं ये 70 पैसे में कैसे घर चलाते हैं, इनका घर देख सकते हैं एक बार। और पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं, फिर भी 70 पैसा प्रति किलो कमीशन मिलता है। फेरी वाले को वो भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। मधेपुरा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। आइए वार्ड मेंबर से पता करते हैं क्या क्या काम हुआ। अपने वार्ड में क्या क्या काम हुआ जब से आप वार्ड सदस्य बने? मेरे वार्ड में काम हुआ, 7 निश्चय का हुआ, नाली हुआ, रोड हुआ, 7 को काम किए 7 निश्चय से। अभी बहुत अच्छा काम है बस्ती में। आपका नाम? मेरा नाम विजय सादा। कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 12, पंचायत बालमगढ़िया पंचायत। जैसे देख रहे हैं मधेपुरा प्रखंड में जो है काम सही से किया जा रहा है वार्ड सदस्य के द्वारा। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।